तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि उत्तराखंड पुलिस के जो अभ्यर्थी हैं हमारे, उनके मन में संशय बना हुआ है कि निरंतर कितनी मेरिट जाएगी। यहाँ पर अगल बगल के जो छात्र हैं या कोचिंग संस्थानों से वो जुड़े हुए हैं या यूट्यूब में देख रहे हैं, ऑनलाइन माध्यमों से देख रहे हैं कि मेरिट में कितना जो फेरबदल होने वाला है, उसकी संभावना यहाँ पर रहेगी। तो जो अलग अलग माध्यम हैं उनसे मुझे भी ये चीज़ें निरंतर प्राप्त हो रही हैं कि मेरिट जो है वो 150 से ऊपर जाएगी या 140 से ऊपर जाएगी। लेकिन किन चीज़ों के ऊपर ये चीज़ मैटर करती है, यानी कि जो अंतिम आंकड़े हैं आपके या अंतिम चयन के आंकड़े हैं वो मैटर करते हैं। उन चीज़ों के ऊपर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ और निरंतर उस चीज़ के ऊपर काफ़ी सपोर्ट भी मिल रहा है। लेकिन बात ये आ जाती है, अगर उस चीज़ के ऊपर मेरिट नहीं जाती है, उतने नंबर के ऊपर 125, 20 या 30 के मध्य में मेरिट कट ऑफ नहीं रहती है, तो क्या कुछ वो कारण रह सकते हैं। उनके पीछे भी कई प्रकार से धांधली का एक मामला जो हमारे सामने देखने को निरंतर रहता है, वो भी हो सकता है। और दूसरी चीज़ ये कि कितना हम उन चीज़ों के प्रति सजग हैं। अगर मेरिट इन सब चीज़ों के बावजूद भी 150 से ऊपर जा रही है, तो कहीं ना कहीं इसमें धांधली हुई है। और हम सब लोगों को एक पारदर्शिता जो है आगे के छात्रों के लिए भी रखनी चाहिए। एक प्रोटेस्ट या कहें आंदोलन के तौर पर जो हो सकता है हम लोगों से, वो बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लेना चाहिए, जैसे कि इससे पूर्व वाले उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम के दौरान हुआ था। तो उन चीज़ों के ऊपर आज हम देख लेते हैं। कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं कि कांस्टेबल के जो अभ्यर्थी हैं उनकी आगे की रणनीति किस प्रकार की रहनी चाहिए, क्या कुछ जो फेरबदल समय के साथ और व्यक्तिगत जीवन के साथ होंगे, उनके ऊपर आज कुछ बिंदु बना रखे हैं, देख लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो बिंदु आ जाता है यहाँ पर, कोर्ट की तरफ से क्या फैसला था अंतिम। तो कोर्ट का दोस्तों यही मानना था कि जो एग्ज़ाम है वो करा दो, लेकिन जो अंतिम रिज़ल्ट है वो नहीं आना चाहिए यहाँ पे। तो इस चीज़ में कितनी ज़्यादा एक हमें समस्याएं देखने को मिल सकती है अंतिम रिजल्ट में, क्योंकि कोर्ट का ही जो है वो सर्वमान्य निर्णय होगा। और अगर कोर्ट जो है वो स्टे लगा देता है किसी प्रकार से, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपका रिजल्ट जो है वो डिले देखने को आपको मिलेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि जो इसका स्तर है, जो पेपर का स्तर है, वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर उच्च स्तरीय यानी कि स्नातक स्तरीय पेपर का स्तर जो बनाया गया है, उसके खिलाफ भी यहाँ पर बच्चे हाई कोर्ट में जा सकते हैं। और वहाँ पर जो हमारे माननीय मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी तरफ से कई एक सख्त फैसला यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो संभावनाएं मतलब कई ज़्यादा है कि पेपर का जो लेवल है उसको देख के स्टे यहाँ पर हो सकता है। अब कितना ज़्यादा वहाँ पर लोगों के द्वारा प्रोटेस्ट किया जाता है, वो चीज़ देखने के लिए सामने आएगी अभी। अगला देख लेते हैं दोस्तों, मेरिट की जाने की संभावना, मेरिट कितनी जा सकती है यहाँ पे। तो जैसे कि मैंने एससी में बताया था, कैटेगरी वाइज जो है दोस्तों 120 से 122 के मध्य में कट ऑफ रह सकती है। और जनरल में क्योंकि 45 नंबर का यहाँ पर क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है, तो 130 से 135 यहाँ पर कट ऑफ देखने को मिली। और कई सारे जो ठीक ठाक यूट्यूब चैनल हैं वहाँ पर ये चीज़ देखने को बता रहे हैं कि वो भी यही चीज़ बता रहे हैं कि 135 से 140 के मध्य में जनरल की वो भी बता रहे हैं। तो 5 एक नंबर का फेरबदल होने की संभावना पूरी बन जाती है यहाँ पे दोस्तों, क्योंकि जितने भी 35,000 अभ्यर्थी आपके आए थे वो सभी डायरेक्ट जो है नए बच्चे नहीं थे। उसमें कई अभ्यर्थी आपके जो है राज्य आंदोलनकारी और कई हमारे जो है एक्स सर्विसमैन, और इसके साथ ही अलग अलग कई सारे जो है वो पद रहते हैं उसमें। तो उसमें से कई जो कंपटीशन है वो तो यहीं बाहर हो गया। तो कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा कि कितनी ज़्यादा मेरिट गिर सकती है। और अगर मेरिट नहीं गिर रही है तो इसका मतलब है निश्चित रूप से वहाँ पर धांधली होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मतलब जो किसी न किसी पद पर अभी हैं, उनमें भी यही एक संशय बना हुआ है कि 10 से 15 लाख के मध्य में जो ये पोस्ट हैं इनके बिकने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसी प्रकार की कुछ उनको बातें सुनाई भी दे रही हैं, सुर्खियाँ उड़ रही हैं। तो दोस्तों, हमें इसमें आगे आकर एक मोर्चा लेना होगा, क्योंकि मैं कई सारे यूट्यूब चैनल में भी देख रहा था कि वो जो हमारा आयोग है उसके खिलाफ लगातार जो है एक प्रकार से उनके खिलाफ एक आगे की हमारा प्रोटेस्ट करने की तैयारी के लिए एक रणनीति बना रहे हैं। लेकिन अब वो एक चिंगारी लगने की देर है। मात्र एक चिंगारी अगर लगती है तो आप देखेंगे कि जिस प्रकार से एसएससी के एग्ज़ाम में यहाँ पर रोड में लोग आ गए हैं, तो ऐसा कहीं देर होगी नहीं। अगर थोड़ी सी एक चिंगारी लगने की देर है, कब सारे बच्चे हमारे प्रोटेस्ट करने के लिए देहरादून पहुँच गए, ये चीज़ आपको सरलता से देखने को मिल जाएगी। और अगर ये देहरादून पहुँच गए तो निश्चित रूप से ही
पेपर के कैंसिल होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो इसका स्तर है वो आप लोग पेपर में अगर बैठे हैं तो आपको अच्छी तरीके से बताइए वो किस स्तर का पेपर है। 4 से 5 साल की तैयारी के मध्य वाले बच्चे ही इसमें आराम से 65 नंबर ला सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि उससे नीचे के बच्चे यहाँ पर 45 भी ला पा रहे होंगे। हालांकि कुछ बच्चे हैं 2-1 साल से लगे हैं, वो अच्छे खासे 50-52 नंबर लेके आ रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम बच्चा जो है वो इसमें 22 साल से नीचे का है और इतनी ज़्यादा वहाँ पर समय और तैयारियाँ या कहें उस प्रकार का परिवेश माहौल नहीं मिल पाता है। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए ये कट ऑफ लो रहने की संभावना बन जाती है। लेकिन अगर उसके बावजूद भी ऊपर जा रही है तो हमें देखना होगा कि कितनी यहाँ पर धांधली के आसार हैं और कब वो चिंगारी लगती है कि ये सभी देहरादून में प्रोटेस्ट के लिए पहुँचे। और अगर ऐसा कुछ है, इसका स्तर देखते हुए लग रहा है कि ये कभी भी हो सकता है और हमें भी आगे अगर इन सब चीज़ों के लिए, अगर हमारे लिए ये सब चीज़ें हो रही है तो हमें आगे आकर वहाँ पर जो है इनके खिलाफ़ नारेबाजी या फिर कहें अपना जितना भी हमारी तरफ से प्रोटेस्ट हो सकता है तो वो करना चाहिए, ताकि आयोग को भी ये पता चलना चाहिए कि हम पेपर किस स्तर का बना रहे हैं। अगला देख लेते हैं, पेपर कैंसिल होने की संभावना कितनी है। वही चीज़ बताया दोस्तों मैंने आपको कि पेपर कैंसिल होने के लिए एक तो जो हमारे माननीय मुख्य न्यायाधीश हैं उनके पास अगर एक प्रकरण पहुंचता है कि पेपर का स्तर इतना हैवी कम, अगर उनके पास ये अगर माननीय मुख्य न्यायाधीश के पास ये प्रकरण पहुंचता है तो कई ज़्यादा संभावनाएं हो जाती हैं कि पेपर को फिर से लटका दिया जाए, क्योंकि उन्होंने पहले ही बोल रखा है कि रिजल्ट अभी नहीं निकालना है किसी भी प्रकार से, फाइनल रिजल्ट अभी नहीं आएगा, जितना पहले के बच्चे हैं उनका मामला क्लियर होगा पहले, उसके बाद ही ये चीज़ें होंगी। तो देखना पड़ेगा कि कितनी ज़्यादा यहाँ पर जो संभावनाएं हैं वो पेपर के कैंसिल होने की है। आगे की तैयारी और एग्ज़ाम, अब दोस्तों ये चीज़ है कि अगर यहाँ पर पेपर कैंसिल हो जाता है उसके पश्चात अब ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही डाउन बना देगा आपके लिए पेपर अगला वाला। अगर अगला पेपर फिर होता है तो आपके पास वहाँ पर क्या संभावना है। अब बच्चे बिल्कुल तैयारी छोड़ के अपना ये तो बिल्कुल डिप्रेशन में चले गए हैं या फिर आवारागर्दी घूमना फिरना ये सब चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप बिल्कुल पढ़ाई का टच मत छोड़िए। अपना जितना भी तैयारी आपसे हो सकती है या फिर जितनी भी तैयारी आपने अंतिम दिनों में करी थी वही तैयारी आप दोबारा स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अभी फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती आनी है और उत्तराखंड पुलिस का एग्ज़ाम फिर से होता है, तो फिर आपको दोबारा से तैयारी में बैठना पड़ेगा और आपका टच एक बार छूट गया तो उतनी ज़्यादा समस्याएं आपको देखने को वहाँ पर दोबारा मिलेंगी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप तैयारी किसी भी प्रकार से मत छोड़िए। सीजपाल की भर्ती है, उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती है और इसके साथ ही कनी सहायक की भर्ती आ रही है। बाकी जिनका पटवारी और लेखपाल ये वाला एग्ज़ाम है वो तो अपनी तैयारी में लगे रहें। तो एक ऑफलाइन कोचिंग आप लगा लें जहाँ पर आप निरंतर छात्रों के मध्य में बने रहेंगे और एक आपका मोटिवेशन स्वतः ही बने रहेगा। और इसके साथ ही जो यूट्यूब में कई ढेर सारे चैनल हैं, अच्छे अच्छे चैनल, उनसे आप बनिए। नेशनल लेवल की जीएस पढ़िए, अनअकैडमी और यूपीएससी लेवल के कई ढेर सारे वहाँ पर चैनल मैंने देखे हैं। मतलब राजस्थान के जो पीसीएस हैं उनसे संबंधित भी कई ढेर सारे वहाँ पर चैनल मैंने देखे। मतलब एक अच्छे स्तर की वो तैयारी कराते हैं जिसमें आपको जीएस से संबंधित जितने भी प्रकरण हैं आपके वो वहाँ पर सॉल्व हो जाएंगे। बाकी हमारे उत्तराखंड की बीएसए की और परीक्षा वाणिज्य से संबंधित जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं उनसे संबंधित एक जो टेस्ट सीरीज़ हम चला रहे हैं उसके साथ आप जुड़ सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि निरंतर हम 10 से 11 बजे एक वीडियो आपके लिए लेकर आ रहे हैं जिसमें आप अपना स्वाकलन कर सकते हैं। और इससे पहले उत्तराखंड के पुलिस के एग्जाम में भी हमारे 6 से 7 प्रश्न उसी सीरीज़ से फंसे हुए हैं यहाँ पे, तो आप अधिक से अधिक संख्या में जुड़ सकते हैं उसके साथ। और बाकी एक ऑफलाइन कोचिंग लगाना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि इसके बाद भी आपका लक्ष्य है वो मात्र कांस्टेबल तक का ही सीमित नहीं रहना चाहिए। आपने इतनी ज़्यादा पढ़ाई कर ली है तो मैं चाहूँगा कि आप अच्छे अच्छे पदों पर ऊपर दरोगा, इंस्पेक्टर या आगे डीएसपी के पद तक पहुँचें, क्योंकि अपर पीसीएस की पोस्ट आ रही है निरंतर प्रतिवर्ष का। अब यहाँ पर जो है पीसीएस के द्वारा एक उसका क्रम बना दिया गया है, तो जितना आपके अंदर नॉलेज रहेगी तो आप निरंतर जो है वहाँ पर अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं और डीएसपी के पद तक आप आगे जा सकते हैं। तो पढ़ाई के साथ किसी भी प्रकार से टच मत छोड़िए। आगे एग्ज़ाम बहुत हैं, अगर उत्तराखंड पुलिस का ही री एग्ज़ाम होता है तब आपके हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा उस टाइम पर। तो कोशिश करिएगा अधिक से अधिक पढ़ाई के साथ जुड़िए। अगला प्रश्न देख लेते हैं, पेपर दोबारा होता है तो क्या कुछ हाथ में रह जाएगा। वही चीज़ बताई दोस्तों मैंने, आप अधिक से अधिक संख्या में जितनी भी आपसे पढ़ाई हो पा रही है उतनी पढ़ाई करिए और पुराने पेपर का एनालिसिस करिए कि क्या कुछ आयोग पूछना चाह रहा है उसमें, क्योंकि पेपर के कैंसिल होने की संभावना है। देहरादून में जितने भी हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं वो निरंतर इस टॉपिक के ऊपर बात कर ही रहे हैं, आपने यूट्यूब में देखा ही होगा। तो कभी भी एक ऐसा आपको एक समय देखने को मिल सकता है कि बस चिंगारी लगने की देर है, कब सब लोग रोड पर आ गए और अधिक से अधिक संख्या में हमें वहाँ पर पहुँचना भी होगा। अगर किसी प्रकार से कोई प्रोटेस्ट होता है तो आधे से ज़्यादा लोग घर से बाहर नहीं निकलते, क्योंकि फ़ायदा तो सभी का हो रहा है ना, क्योंकि आगे जो एग्ज़ाम होंगे उसमें भी इस तरह डाउन होगा। इस प्रकार के मतलब कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन उठा के 35 से 40 क्वेश्चन मात्र किताब से हैं, बाकी पता नहीं कहाँ से क्या आया है, किस स्तर का है। और वो 35 क्वेश्चन भी कुछ इस स्तर के हैं कि लगभग 20 से 22 क्वेश्चन मतलब पढ़ने वाला बच्चा, एक नॉर्मल पढ़ने वाला बच्चा कर सकता है। बाकी उसके ऊपर को
मतलब उसकी चेतना मतलब अच्छी खासी स्तर की होनी चाहिए, तब जाके कहीं 50 प्रश्न तक पहुंच पा रहा है। तो ये जो आपको देखने का मिल रहा है क्रम, ये है हमारे सिपाही का स्तर। तो आपको इन चीज़ों के ऊपर कहीं ना कहीं एक जो मंत्रणा है वो करनी होगी अपने आप से भी और बाकी अपने समूह से भी। अगर किसी प्रकार से कोई प्रोटेस्ट होता है तो वहाँ पर आप पहुँचिए, और बाकी जब तक इस प्रकार की कोई संभावना नहीं बन रही, आप अपनी पढ़ाई के साथ यहाँ पर बने रहिए। कहीं से भी कुछ भी मिल रहा है, क्योंकि आपका समय तो जा ही रहा है, चाहे आप उसको सदुपयोग करके भेजिए या आप उसको अपनी पढ़ाई के साथ भेजिए। आपने उस समय से क्या कुछ लिया, क्या कुछ ग्रहण किया, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो कोशिश करिएगा कि अधिक से अधिक जो है आप बी एस नेगी पुस्तक का रिवीजन करिए। 5 से 6 क्वेश्चन बी एस नेगी पुस्तक के आए हैं, एक ही प्रश्न से 3 प्रश्न आपको देखने को मिले हैं। तो कोशिश करिए कि बी एस नेगी पुस्तक को आप इस प्रकार से पढ़िए कि आपको पूरा सिलेबस उसका अच्छी तरीके से याद हो जाए। उसके बाद आप अपने साथी या किसी अपने भाई बहन से उस पुस्तक की एक एक छोटी से छोटी चीज़ खुद के लिए पूछवाइए और फिर उसका आंसर दीजिए। जहाँ पर समस्याएं आ रही फिर वापस जाकर देखिए। और बाकी बी एस नेगी पुस्तक की एक टेस्ट सीरीज़ हम चलाई रखिए, हमारे द्वारा चलाई रखिए, उसके साथ जुड़िए। निरंतर 10 से 11 बजे के मध्य में आपके लिए लेकर आ रहे हैं, तो उसके साथ आप जुड़ सकते हैं। बाकी दोस्तों अपनी पढ़ाई के ऊपर पूरा फोकस करिए, यहाँ पे क्या कुछ आगे हो सकता है वो चीज़ देखने को मिलेगी। और ठीक है दोस्तों, फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। किसी भी प्रकार से कोई आपको डीमोटिवेशन नहीं रखना है। यहाँ पे मेरिट का क्या कुछ हाल रहेगा वो चीज़ आपको खुद ही देखने को मिल जाएगा। और बाकी सबसे बड़ी चीज़ है कि जो भी हमारे जो अग्रणी रहेंगे अभी इन चीज़ों के लिए, यानी कि प्रोटेस्ट के लिए, तो उनका हमें पूर्ण रूप से समर्थन करना है। और बाकी अपना आप बाहरी गतिविधियों से बिल्कुल दूर रहिए, जो भी आपको मतलब थोड़ा किसी प्रकार से ताने वाने दे रहा है, क्योंकि आप पेपर में खुद बैठ के आए हैं तो आपको पता ही है किस स्तर का पेपर बना हुआ है। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में। धन्यवाद।